गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर अनन्या। और आज हम अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक था, जो लास्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड न्यूज, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या कोई स्टेट स्कीम हो। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस हमारे सीरीज के रह गए थे, उसको आज हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपना। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज कंट्रीज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो आप इसको। डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमारे ऑप्शंस क्या है? मोढेरा गुजरात, बंकीपुर बिहार, मेरठ यूपी, झज्जर हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है मोढेरा गुजरात। अभी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम हैं, उन्होंने ही इसको डिक्लेयर किया था, मतलब कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। मोढेरा फेमस किस लिए है? कुछ भी ऐसी न्यूज आती है जब हम जनरल टेस्ट की बात करते हैं, तो हमारे लिए ना कि सिर्फ करंट अफेयर्स, जो बाकी के टॉपिक्स हमारे जो स्टैटिक पोर्शन हुआ, जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछे कि मोढेरा फेमस क्यों है, तो ये किस लिए फेमस है? सन टेम्पल के लिए फेमस है। और किसने बनाया था उसको? चालुक्याज ने बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं एडिशनली देती हूँ, उसको आप मिस मत करिए ये सोच के कि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। वो बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग खोल के बैठना, एकदम सुबह सुबह एकदम सुस्ती नहीं आनी चाहिए बच्चों को। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप फर्स्ट इंडियन सेंचुरी? अगेन किसी चीज का फर्स्ट कुछ हो रहा है। फॉर स्लेंडर लॉरीज किसने किया है? केरला, पंजाब, बिहार या तमिलनाडु? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा तमिलनाडु। तो इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? देखिए इसका क्या है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में ये आता है। टोटल 9 कैटेगरीज होती है जब हम बात करते हैं आईयूसीएन स्टेटस की। 9 कैटेगरीज होती है, जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो सकता है, कोई एंडेंजर्ड हो सकता है, ठीक है, कोई लीस्ट कंसर्न हो सकता है, एंड सो ऑन। और इसके स्टेटस की पर्टिकुलर बात करें स्लेंडर लॉरीज की, तो क्या है? ये एंडेंजर्ड है। दे आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसको इसके अंडर भी प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 1 में देखिए, जब भी कोई एनिमल हम डालते हैं, इसका मतलब वो हमारे लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए उसको हमने शेड्यूल 1 में डाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, Which state has approved for establishment of new tiger reserve known as दुर्गावती टाइगर रिजर्व? ऑप्शंस क्या है हमारे? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। क्योंकि आपको पता है कि एमपी में बहुत सारे नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं, और अभी रिसेंटली एक कूनो पालपुर करके एक नेशनल पार्क है, कूनो पालपुर। यहाँ पे हमने नामीबिया से टाइगर्स री इंट्रोड्यूस किए हैं। कहां से किए हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमने वो टाइगर्स कहां से मंगाए। नामीबिया से हमने मंगाए हैं। टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हमने मंगाए फर्स्ट स्लॉट में? टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स क्या है? 8, जिसमें से 5 हमारी फीमेल चीताज हैं, ठीक है, और बचे हुए 3 क्या है? मेल। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूरा साल न्यूज में ऑलमोस्ट कुछ टाइम बाद आ रहा था। खुद नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए थे विजिट करने के लिए, तो हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको उस नेशनल पार्क का नाम रखना है, याद रखना है, किस कंट्री से हमने ये मंगाया है। मैं आपको एक एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ बच्चों, बस आपको क्या करना है, अपने पेन पेपर लेके बैठना है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको कन्वीनियंस लगता है वो आप कर लो, ठीक है, लेकिन याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है? याद रखो, चाहे कैसे भी रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम FATF बोलते हैं, हैज एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग टू लिस्ट ऑफ हाई रिस्क कंट्रीज, जिसको हम ब्लैक लिस्ट भी बोलते हैं। तो हमारे ऑप्शंस क्या है? म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, म्यांमार। इसका मतलब कि म्यांमार को इसलिए इस लिस्ट में डाला गया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस टेररिज्म के अगेंस्ट नहीं ले पा रही है, ना वो वहां के क्राइम को रोक पा रही है, जो पैसा वैसा क्रिमिनल्स को जाता है वो उसको रोक नहीं पा रही, इसीलिए FATF ने इसको
म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इसमें एक ग्रे लिस्ट भी होती है बच्चों, ठीक है, दो तरीके की लिस्ट होती है, एक ग्रे एक ब्लैक। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि डाइवर्सिफाइड वे में पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया रट लिया, क्वेश्चन आया रट लिया। इतनी इंफॉर्मेशन आप ले लो कि क्वेश्चन आप कोई भी सॉल्व कर सको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर? ठीक है, तो क्या नाम है इसका? सर्वोवैक्स, सर्वोएक्स, सर्वावैक एंड नन ऑफ द अबव। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सर्वावैक। और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है डीबीटी। डीबीटी क्या है हमारा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और दूसरा है हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसका मतलब लोकेशन क्या है? बेसिकली ये पुणे में पड़ता है। हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है। काफी न्यूज में था, जो हमारी कोविड जो वैक्सीन थी कोविड के अगेंस्ट, सीरम इंस्टीट्यूट ने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजपथ हैज बीन रीनेम्ड एज विच पथ बाय द सेंटर? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देखिए काफी सारे नाम चेंज करती रहती है, तो उसी में से एक राजपथ का जो नाम था अब उसको चेंज कर दिया गया है। क्या नाम रखा है? सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय पथ, कर्तव्य पथ, निर्भय पथ या कर्म पथ? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कर्तव्य पथ। ठीक है, द स्ट्रेच फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट विल बी कॉल्ड एज कर्तव्य पथ। जिसको अब तक हम राजपथ के नाम से जानते थे, अब वो कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए एक एग्जाम में ऐसे ही हुआ था कि एक पराक्रम दिवस हमने मनाना शुरू किया था। कब मनाते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी डेज एंड थीम्स में कराया है। इसको हम करते हैं 23 जनवरी को। किसकी बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए? सुभाष चंद्र बोस। तो उस टाइम पे जब ये न्यूज में था तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया था। सेम ये राजपथ वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपथ नाम किस लिए था? बेसिकली क्योंकि जो कॉलोनियल थे, जो ब्रिटिश एम्पायर था, वो हम पे रूल कर रहा था, इसीलिए इसका नाम राजपथ पड़ा। लेकिन अब हम वो जो उसकी लेगेसी है ना, जो अपनी जो पुरानी है, उसको हम छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट है भाई, हम सोवरेन है, तो हम क्यों किसी की लेगेसी को लेके चले? तो वही इसीलिए हमने इसका नाम चेंज किया है और हमने इसका नाम रखा है कर्तव्य पथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड अ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। किस जगह पे बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स? लोथल, धोलावीरा, बनावली या कलिबंगन? ये सारी लोकेशन से कहां पे पड़ते हैं? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 1, लोथल। यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट हमारी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे भी, और उसके रिगार्डिंग अगर कोई न्यूज आ रही है, देखिए जैसे ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनना है? लोथल में। तो जगह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए कि लोथल गुजरात में है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। हो सकता है वो ऐसे पूछेंगे कि लोथल जो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है, वो किस स्टेट में पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ है? गुजरात में। ऐसे ही धोलावीरा की बात करें हम, तो वो भी गुजरात में पड़ती है। बनावली हमारा हरियाणा में पड़ता है। कलिबंगन हमारा राजस्थान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है बच्चों हमारा, विच स्टेट असेंबली हैज अप्रूव्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री एक्ट 2022 एंड द ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान, तेलंगाना। द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। ठीक है, यहां पर हो रहा है, बस याद रखिए, इसमें कुछ बहुत ज्यादा जानने वाला नहीं है, तो नो एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइज। Our next question is question number 59. India has brought 8 cheetahs. मैंने अभी बताया था ये चीज आपको। तो कूनो नेशनल पार्क फ्रॉम विच कंट्री? किस कंट्री से आया है? इसका तो ऑप्शन की बताने जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नमीबिया। अभी जस्ट मैंने आपको ये चीज बताई थी। और इन 8 में से 5 फीमेल है और 3 मेल है। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next is question number 60. Which of the following has been declared as India's first स्वच्छ सुजल प्रदेश by जल शक्ति मिनिस्ट्री? देखिए जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है ना, ये 2019 में ही बनी है। ऐसा भी क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में पहले पूछा हुआ है।
एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जनरल टेस्ट आपसे ऐसा क्वेश्चन अगेन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए कि 2019 में ये बनी है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे, पुडुचेरी, पंजाब, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप। किस स्टेट को फर्स्ट इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बनाया गया है, घोषित किया गया है, तो कौन है वो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले में आपको जो भी क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ ना बच्चों, स्टार मार्क कर लो तो कर लो, बाद में मत बोलना कि मैडम ने बताया नहीं और हम कर नहीं पाए। इसलिए मैं साथ के साथ बता रही हूँ कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो जिसको भी डर लग रहा हो ना कि इतना सारा है कैसे पढ़ेंगे, तो उनको डरने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको करा रही हूँ, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए बना रही हूँ और ऐसे आपको करवा रही हूँ कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। सो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया विल रिसीव इट्स फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल दैट रन ऑन द एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल एंड बैटरी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। So our options are Peru, Argentina, Venezuela, and last one is Brazil. So the correct answer is option number 4, Brazil. एथेनॉल ब्लेंडिंग में बहुत अच्छा काम ये कर रहा है, ठीक है, तो वहीं से हम ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मंगाने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स हेल्ड एट, कहां पर हुई है मीटिंग, ठीक है, ये मीटिंग गुजरात में हुई है, कर्नाटका में हुई है, केरला में हुई है, असम में हुई है। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा इसका, गुजरात। ये मीटिंग हुई है हमारी गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन आप फटाफट से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट वर्चुअल स्कूल, ठीक है, ऑप्शंस क्या है, हरियाणा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली बड़े ऐसे इनिशिएटिव लेता रहता है, जैसे एक कौशल कर्मी करके स्कीम भी इन्होंने लॉन्च करी है, कभी मेंटोर प्रोग्राम कभी स्टार्ट कर देते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अभी ये जो है इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल स्कूल भी इन्होंने ही लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम, गयाजी डैम, नाम से भी आपको आइडिया लग रहा होगा, ट्रिक लगा सकते हैं आप इस क्वेश्चन में डेफिनेटली, या एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं बच्चों। हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट, एंड द ऑप्शंस आर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा। देखिए आप सभी को पता होगा कि गया जो है वो बुद्धिज्म, एक बुद्धिस्ट साइट है बेसिकली, और ज्यादातर बच्चों को ये पता होता है कि बुद्धिस्ट साइट है, गया है, और गया कहां पर है, बिहार में। तो आंसर क्या होगा, बिहार, ठीक है। इट हैज बीन बिल्ट ऑन फल्गु रिवर, फल्गु रिवर पे बना है। रिवर भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे और आपको 4 ऑप्शंस देंगे और आपसे पूछेंगे किस रिवर पे। जैसे अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में है ना, जैसे 1-2 प्रोजेक्ट है, एक चेनाब पे है, एक हमारा झेलम पर है, वो सब भी मैं आपको कराऊंगी आगे, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन इसका याद रखना है कौन सी रिवर पे, फल्गु रिवर पे है, कहाँ है, बिहार में है। दोनों चीजें याद रखनी है, स्टेट भी और रिवर भी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, which state has become the first city in India to launch a fully digital addressing system, and the options are भोपाल, मेरठ, गया, इंदौर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर 4, इंदौर। इंदौर में ये सिस्टम लॉन्च किया गया, किस लिए, जो बेसिकली माइग्रेंट्स होते हैं ना, तो उनका प्रॉपर चेक रखने के लिए, जो लेडीज होती हैं उनको उनकी क्या नीड्स होती हैं, उनको कैसा मतलब न्यूट्रिशन वगैरह की कोई कमी ना हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये लॉन्च किया गया इंदौर में। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड हमारी बेटी हमारा मान योजना, एंड द ऑप्शंस आर झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश। देखिए इसमें एलिमिनेशन भी कर सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा सा ना। देखिए जैसे आपको इससे पता चल रहा होगा हमारी बेटी हमारा मान, तो ऐसी लैंग्वेज आंध्र प्रदेश में तो नहीं यूज होती है, तो स्कीम का नाम ऐसा नहीं होगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। देखिए और फिर एक झारखंड बचता है, छत्तीसगढ़, बिहार। झारखंड और बिहार में थोड़ा सा अलग लैंग्वेज यूज होती है, जो लोग वहां से होंगे वो थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे मैं जो बोलना चाह रही हूँ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए स्कीम बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए कवर किए ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े, ठीक है। तो जो करा रही हूँ बस उसको करते रहो आप लोग मेरे साथ। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज सरपास्ड which country to become the world's 5th largest economy, and the options are Germany, Japan, Russia and Britain.
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें बच्चों? करेक्ट आंसर होगा हमारा ब्रिटेन। अभी हमने ब्रिटेन को सरपास करके हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, और हमसे आगे सिर्फ अब 4 इकोनॉमी बची हैं। वो कौन सी हैं? यूएसए बची है हमारी, उसके बाद चाइना है, जापान है, जर्मनी है। और हमारा टारगेट है कि हम जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन को सरपास करके हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज गिफ्टेड अ हॉर्स तेजस टू डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? एक विजिट पर अभी हमारे जो मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर गए थे रिसेंटली, तो उनको उस कंट्री ने बेसिकली एक हॉर्स है तेजस, वो गिफ्ट किया है। तो किस कंट्री ने किया है? ऑप्शन है चाइना, मंगोलिया, अफगानिस्तान, म्यांमार। हमारा करेक्ट ऑप्शन है मंगोलिया। और मंगोलिया हमारा कहाँ? ये जो चाइना है ना, जैसे आप देखिए, जैसे चाइना हुआ, इसके जस्ट यहाँ पर यही मंगोलिया है, और इसकी कैपिटल क्या है? उलन बतौर। कैपिटल हो, करेंसी हो, या किसी पार्लियामेंट का कोई नाम हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपके जनरल टेस्ट में ही कवर होंगे, और सब कुछ आपको कराया जाएगा, कुछ मिस नहीं होगा आपका। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज सरपास्ड हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? हमारे ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, गूगल, इन्फोसिस। तो ये किसने किया है? ये किया है गूगल ने। कुछ ना कुछ गूगल करता रहता है, अपना जो उसका मेन है उसको चेंज करता रहता है कुछ कुछ चीजें सेलिब्रेट करने के लिए। तो गूगल काफी इन्वेस्ट कर रहा है हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सलाइन वाटर लैंटर्न रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय जितेंद्र सिंह? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस क्या है? रोहिणी, रोशनी, रूही या तूफान? क्या नाम है उसका? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, रोशनी। इट यूजेस द सी वाटर टू पावर द स्पेशली डिजाइंड एलईडी लैंप्स। बेसिकली हम हर चीज रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिस पे करना चाहते हैं, ताकि हमारा कार्बन एमिशन कम हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ सके। तो उसी की दिशा में ये एक हमारा स्टेप है, तो उसका नाम क्या है? रोशनी। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्माइल इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज? ऑप्शन है हमारे, टू मेक पीपल जेंडर सेंसिटिव, टू मेक स्ट्रेटेजी फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्संस इन्वॉल्व्ड इन बेगिंग, टू मेक पीपल डिजिटली अवेयर, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बेसिकली इस इनिशिएटिव की जो मिनिस्ट्री है वो किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इसका एम क्या है? बेसिकली इसका एम है कि जो बेगर्स होते हैं ना, उनको रिहेबिलिटेट करना है, ताकि जो बेगिंग की प्रॉब्लम है हम उसको एलिमिनेट कर सके कंप्लीटली। तो ये एक इनिशिएटिव है रिहेबिलिटेशन का। स्माइल स्टैंड्स फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। बेसिकली हम उनको स्किल ट्रेनिंग देंगे ताकि वो अपना जो लाइवलीहुड है, अपनी इनकम है, वो जनरेट कर सके अच्छे तरीकों से, और बेगिंग ना करनी पड़े उन्हें। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स? रामसर साइट आप सभी को पता है कि अभी 2 फेब को हमने क्या बनाया था? वर्ल्ड वेटलैंड डे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टोटल इंडिया में कितनी? 75 रामसर साइट्स है, लेकिन हाईएस्ट किस स्टेट में है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। बहुत बच्चों को लगेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश मतलब इन टर्म्स ऑफ एरिया में बड़ा है, तो उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज गोल्डन जॉइंट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने पहले भी आपको भी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे अगर कोई डैम बनी है, कोई ब्रिज बना है, किस रिवर पे है, किस स्टेट में है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, किसी को भी आप स्किप नहीं कर सकते बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। और ये किस रिवर पर है? ये है हमारा रिवर चेनाब पर।
ओके, तो चलिए, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है हमारी जम्मू कश्मीर में, उस पर ये बना है। डिस्ट्रिक्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन रिमेंबर स्टेट आपको पता होनी चाहिए, किस रिवर पे है ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई आपके लिए एक्सेप्शन नहीं है। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। BRO, Border Road Organization, is constructing a pilot road using steel slag in which state to withstand heavy rains and adverse climatic conditions। मतलब बेसिकली हमने जो स्लैग होता है ना, उसको यूज करके हमने ये बनाया है, रोड बनाया है। इसका पर्पस क्या है? पर्पस है कि देखिए, आप सभी को पता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे मतलब बड़े लेवल पे चेंज हो रही है, और अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी, क्लाइमेटोलॉजिकली भी। तो आंसर भी ऑल्दो इसका अरुणाचली, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट करा दूं। तो हम बेसिकली ये स्टील स्लैग का जो हमने रोड बनाया है, उसका यही पर्पस है कि जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, हम उसमें भी हमारा जो काम है, चाहे वो कोई भी काम हो, रेस्क्यू का हो, आर्मी की कोई आर्टिलरी वगैरह का मूवमेंट है, वो रुके ना। तो उसीलिए हमने यूज करके यहाँ पे बनाया है, और आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोलते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि सबसे पहले सूरज जब उगता है तो इंडिया में यहीं पर दिखता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% हर घर जल सर्टिफिकेशन। तो बात देखिए, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेट की बात हो रही है, यहीं पर अगर डिस्ट्रिक्ट की बात होती तो ऑप्शन डिफरेंट हो जाता। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो सही आंसर लगेगा ना बच्चों। तो ऑप्शंस क्या है हमारे, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार। सो करेक्ट आंसर है हमारा गोवा इसका। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो वो क्या है, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो तीनों चीजें याद रखनी है, डिस्ट्रिक्ट भी और यूनियन टेरिटरी भी और स्टेट भी। ठीक है, अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें सब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो भी आपके मन में आ रहे होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। आपको पता है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं ताकि हम क्लीन एनर्जी पर फोकस कर सकें और अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम टारगेट, मतलब जो हमारा टारगेट है उसको टाइमली अचीव कर सकें। और अभी सितंबर में हम 9 सितंबर को आई गेस हम ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फर्स्ट डबल डेकर बस कहां पर बनी, इलेक्ट्रिक, वो इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रा, ई सारथी, स्विच EIV 22, नन ऑफ द अबव। और मैं लोकेशन बता देती हूँ कहां पर है, ये मुंबई में हुई है अभी। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है स्विच, EIV 22, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली स्मृति वन मेमोरियल हैज बीन लॉन्च्ड बाय PM मोदी इन विच स्टेट, एंड द ऑप्शंस आर राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात। स्मृति वन मेमोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो आप इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। करेक्ट आंसर होगा गुजरात। आप सभी को पता है 2001 में गुजरात में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था और बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे तबाही मची थी। तो उसी को बेसिकली, उसी की कोमेमोरेशन में ये स्मृति वन मेमोरियल वहां पर बनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, द 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस हैज बीन कंडक्टेड एट विच प्लेस, एंड द ऑप्शंस आर शिमला, जो कि हमारा हिमाचल में पड़ता है, जमतारा झारखंड में पड़ता है, संगरूर पंजाब, और लास्ट हमारा चंदीपुर उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शिमला, हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड अ मिशन भूमिपुत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इशू डिजिटाइज्ड कास्ट सर्टिफिकेट टू स्टूडेंट्स, एंड द ऑप्शंस आर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, असम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपको याद रखना है कि जो मिशन भूमिपुत्र हुआ या मिशन कौशल कर्मी हुआ, कौन कौन स्टेट लॉन्च कर रही है। हमारी बेटी हमारा मान स्कीम अभी मैंने आपको कराई थी, वो जो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च करी है। तो इस टाइप की चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वही मैं करा रही हूँ। देखिए सारी स्कीम्स नहीं करनी है बच्चों,
मैं बार बार इसी चीज पे एम्फेसाइज करती हूँ, नहीं तो फिर आपका क्या बन जाएगा, बेवकूफ बन जाएगा, और वही हमें नहीं बनना है। बेवकूफ ना बने, सब नहीं पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है। इस बात को भी अपने दिमाग में एकदम बिठा लो, ये नहीं बनना है, स्मार्ट वर्क करना है हमें, चीजें एलिमिनेट करनी आनी चाहिए आपको, तभी एग्जाम आप टाइमली मैनर में कंप्लीट कर पाओगे, और अच्छा स्कोर तो मिलेगा ही अगर हमारा पढ़ा हुआ सब पढ़ के जाओगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। विच स्टेट हैज लॉन्च पंचामृत योजना टू डबल फार्मर्स इनकम। देखिए आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने टारगेट रखा था कि 2022 तक फार्मर्स की जो इनकम है उसको वो डबल कर देंगे, क्योंकि देखिए वही जो किसान है हमारे लिए फसल उगा रहा है, लेकिन उसको सही दाम नहीं मिल पा रहा है उसका, कितनी सुसाइड वो लोग कर लेते हैं, तो कितने दुख की बात है। तो उसी को टैकल करने के लिए एक स्टेट में पंचामृत योजना लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन क्या है हमारे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश ने ये लॉन्च किया। योगी जी भी पूरा एकदम डबल इंजन की सरकार लगा के लगे हुए हैं, और किसानों की जो स्थिति है उसमें और सुधार करने में लगे हुए हैं। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। Which state has approved the proposal for India's first night safari park? फर्स्ट जहां भी आ रहा है प्लीज उसको आप अपने दिमाग में ना ऐसे बिठा लो एकदम, होती है ना फोटोग्राफिक मेमोरी जो होती है वैसे ही एकदम, भूलना नहीं है फिर इसको। तो ऑप्शंस क्या है, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका भी आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। बहुत सारी स्कीम्स आपको यूपी की देखने को मिलेंगी, और मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कल हमने किया था ODOP हुआ, एक ODOS हुआ हमारा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो इस टाइप से बहुत सारी इनिशिएटिव्स ये लोग ले रहे हैं, ताकि यूपी का भी टारगेट है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए ये लोग, कब तक, 2027 तक, और उसी की दिशा में बहुत सारे इनिशिएटिव्स ये लोग ले रहे हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हमारे, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एयरपोर्ट हैज बीन रीनेम्ड एज शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। अभी एक एयरपोर्ट का नाम बदला है, उसका मतलब किस एयरपोर्ट का नाम बदल के शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया है। तो हमारे ऑप्शंस क्या है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। देखिए थोड़ा नाम से भी आइडिया लग रहा होगा कि क्योंकि ये पंजाब का मतलब जो हमारे शहीद भगत सिंह जी थे वो पंजाब से ही थे, तो उनका जो कहाँ बदला, नाम कहाँ बदला हो सकता है, चंडीगढ़ में। थोड़ा सा ट्रिक भी लगाइए किसी किसी क्वेश्चन में, सब में आप रट नहीं सकते ना बच्चों। तो देखिए जो पटना एयरपोर्ट है इसका नाम ये नहीं है, इसका नाम है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। ठीक है, इन सबके नाम चेंज किए हुए हैं, याद रखने आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला सवाल है, इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी विल बी सेट अप इन। फर्स्ट है हमारी, याद रखिएगा। ऑप्शंस क्या है हमारे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड। इट विल बी सेट अप बाय डिजी अंतरा, ये स्पेस सेक्टर स्टार्टअप है, वही इसको लॉन्च करने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी फर्स्ट होगा तो एकदम आप समझ लो कि आपको फर्स्ट आना है उसमें, फटाफट से याद कर लो ताकि फर्स्ट ही आओ आगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बिकम यंगेस्ट पर्सन टू फ्लाई सोलो, यंगेस्ट पर्सन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड इन स्मॉल एयरक्राफ्ट। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, मैक रदरफोर्ड, मैक्स ग्लेन, क्रिस्टीन शॉ, लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, मैक रदरफोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, फिर बच्चे एकदम पेपर में बहुत चक्के रह जाते हैं, मतलब उनको समझ ही नहीं आता कहाँ से पूछा जा रहा है। तो जो जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहिए, टेंशन की लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन्स रिप्लेसिंग डीजल ट्रेन्स। आपको पता है कि सारी कंट्रीज इनिशिएटिव ले रही है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ऐसा ही इनिशिएटिव एक कंट्री ने लिया है। तो जो उसकी डीजल ट्रेन थी उसको रिप्लेस करके अब वो हाइड्रोजन पावर ट्रेन यूज करेंगे। तो कौन सी है, रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। एंड द करेक्ट आंसर इज जर्मनी। ठीक है, ये इसका आंसर है, एकदम याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग टर्मिनल फॉर LNG इज लोकेटेड एट महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना।
सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ मैं इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ, तो स्किप नहीं करनी है बच्चों आपको कुछ भी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल। लिथियम आयन सेल्स का भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपको पता है लिथियम जब हम बात करते हैं हार्डवेयर सेक्टर की, जैसे हमारे फोन वगैरह हो, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका। तो ऑप्शंस क्या है, उबर, ओला इलेक्ट्रिक, टाटा, रिलायंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 2, ओला इलेक्ट्रिक। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एससीओ भी बोलते हैं। कब आया था स्टैब्लिशमेंट में, 2001 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग में। देखिए ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लो, कुछ भी कर लो, मैं बोलूंगी 3 स्टार लगा लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऑप्शन क्या है, मथुरा, इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, वाराणसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी इजीली कर सकते हैं। वहां पर कितनी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है हमारी, काशी विद्यापीठ जो हमारी यूनिवर्सिटी है। अब याद कैसे रखना वो आपकी जिम्मेदारी है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, बस आप हमारा साथ देते रहिए ताकि आप जल्दी जल्दी हमारे तरीके से सब कुछ कर पाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द मस्केट जागृति। तो किस मिनिस्ट्री ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड द लास्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो किसने किया है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसका एम क्या है, एम क्या है मास्केट को रिलीज करने का, ऑब्जेक्टिव है कि अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि कंज्यूमर जो है वो उसको अपने राइट्स के बारे में पता चले। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके राइट्स क्या है, चाहे हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें, लीगली बात करें या किसी और पे में बात करें। तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कीम्स तो सरकार ने हजारों ले आई, लेकिन हम लैग कहाँ कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं हम अवेयरनेस पे। और जब अवेयरनेस नहीं होगी तो इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होगी। तो सारी चीजें को रिलेटेड है हमारी, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस पे फोकस करना। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, What is the name of India's first passenger drone launched by PM Modi? ऑप्शन है हेलेना, त्रिशूल, वरुण और करण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। और देखिए इसको ना याद करने की छोटी सी ट्रिक और ये देखो, ड्रोन क्या है। हाँ, ड्रोन क्या होता है, ड्रोन का उड़ता है हवा में। अगर ड्रोन हवा में है, देखिए नाम से देखिए हेलिना, त्रिशूल, ये सब तो नहीं रिलेट कर पा रहे, लेकिन जब हम वरुणा की बात करेंगे तो वरुण मतलब क्या हुआ, हवा। थोड़ा सा कोरिलेट करिए, जैसे अगर बात हवा की हो रही है तो क्या ड्रोन की हो रही है। तो ऐसे आप कुछ कुछ छोटी सी ट्रिक्स बना सकते हैं याद रखने के लिए। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, एंड द ऑप्शंस आर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोचिन पोर्ट, ट्यूटिकरण पोर्ट, लास्ट वन इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो आंसर क्या है हमारा, फोर्थ। ठीक है, ये कहां पे पड़ता है, ये हमारा मुंबई में ही है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ये कहां है, वेस्ट बंगाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो लास्ट है, लास्ट नहीं है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। मैंने स्टेट आपको बता दी, स्टेट कौन सी थी, गोवा। यूटी कौन सी थी, हमारी दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट की। तो ऑप्शंस क्या है हमारे, बुरहानपुर, शिमला, मेरठ, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, एमपी। एमपी भी स्कीम लाने में एकदम एक्सपर्ट है, स्कीम ले आता है, इम्प्लीमेंटेशन करता नहीं है। और क्या ही बताऊं, इतने खस्ता हाल एमपी के हैं, लेकिन सुंदर जगह है बच्चों, सच में बहुत सुंदर जगह है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा, विच स्टेट हैज लॉन्च नारी को नमन स्कीम। इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, तेलंगाना। सही आंसर क्या होगा इसका, हिमाचल प्रदेश। इट एम्स टू प्रोवाइड 50% कंसेशन। देखिए
जो बस सर्विस वगैरह होती है ना स्टेट की, मतलब बेसिकली इंटर स्टेट के लिए है, ये बाहर की स्टेट के लिए नहीं होगा। तो जो औरतों को 50% रिलैक्सेशन होगा टिकट में, जैसे अगर 20 रुपए की टिकट हो तो 10 रुपए में औरतों को मिल जाएगी और वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज लॉन्च मिशन कौशल कर्मी स्कीम। अभी मैंने आपको बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों की ऑप्शन भी मत देखो, फटाक से दिमाग में बिठा लो और फटाक से लगाते जाओ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कंट्रीज फर्स्ट एआई पावर्ड लोक अदालत कंडक्टेड इन राजस्थान, गुजरात, मुंबई, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ सेमीकंडक्टर पॉलिसी? गुजरात, केरला, कर्नाटका या बिहार? तो क्या लगता है आपको क्या होगा? आंसर है भैया गुजरात। सोचना भी नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, मैंने आपको क्लास में कम से कम 5-5 बार ये रिवाइज कराए हैं ये चीजें, तो अब क्यों दिक्कत हो रही है इतना? तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़? सो हमारा करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। और इसका एम क्या है? एम इज टू मेक विमेन अवेयर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं कि उनके पास क्या राइट्स हैं, तो छत्तीसगढ़ ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो औरतों की स्थिति है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम ये स्कीम चलाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। देखिए एक दो क्वेश्चन और बचा है, बस थोड़ा सा और हमारे साथ जुड़े रहिए आप, और सेशन को साथ में शेयर भी करिए ताकि आपके जो और दोस्त हैं वो भी इस चीज का फायदा ले सके। और इन्फॉर्मेशन के लिए एडुक्रक्स को आप हमारा जो पेज है यूट्यूब पे उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ 31 मिलियन टन ऑफ गोल्ड ओर्स? बहुत इंपॉर्टेंट है। सूडान, इजिप्ट, मालावी, युगांडा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? युगांडा। युगांडा कहाँ है हमारा? अफ्रीका में है। वैसे तो ये सारी कंट्रीज ही अफ्रीका में है, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्वनिर्भर नारी? स्वनिर्भर मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बोल लो आप या सेल्फ रिलायंट बोल लो, बोथ आर सेम, ठीक है। टू एम्पावर इंडिजीनियस वीवर्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असम। तो असम ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो महिलाएं हैं, जो वीवर्स है स्पेशली, उनको हम एम्पावर करेंगे। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप इसको याद रखना। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन स्टार मार्क कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। विच कंट्री हैज बीन इन्वाइटेड एज गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री फॉर न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर? देखिए आप सभी को पता है कि न्यू दिल्ली हर साल वर्ल्ड बुक फेयर कंडक्ट कराता है, तो उसमें एक गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री रहती है हर साल, और इस साल कौन है 2022-23 के लिए? फ्रांस। बाकी ये सब आप एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि फ्रांस से हम अपने रिलेशंस बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में लगे हुए हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। आज के सेशन में इतना ही था, अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक आप फटाफट से ये रिवाइज कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।